क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कहने का मतलब है बिंदु P और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि बिंदु P और Q के मध्य जो दूरी है वो 10 मात्रक है। मात्रक का मतलब है सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, मात्रक कोई भी मात्रक हो सकता है। तब अपन यहाँ पर जो गिवन है वो इस टाइप से दिया हुआ है कि बिंदु P दिया हुआ है जिसके निर्देशांक 2,-3 है और ये बिंदु Q दे रखा है जिसके निर्देशांक 10,y है। बिंदु P और Q दिए हुए जिनके निर्देशांक मालूम है और P से Q के मध्य जो दूरी है वो भी अपन को दे रखी है 10 मात्रक दी हुई है, अर्थात PA जो है वो 10 है अपन को। अब अपन को यहाँ पर PA ज्ञात करना है, मतलब PA का जो है मान कितना आता है वो लिखेंगे और बराबर 10 लिखते हुए और सॉल्व करेंगे तो y का मान अपन को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ PA लिखने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। PA जो ज्ञात करना है तो उसके लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया। जब दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है। अब P और Q के मध्य दूरी सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ पर y2 का रोल कौन कर रहा है, y माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस, यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और उसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दीजिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अपन जो है वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है। यहाँ पर 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर इसका मतलब 8 का स्क्वायर और इस वाले में y प्लस ये जो y प्लस 3 है इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको जो है अपन विस्तार करेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर से इसका विस्तार करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2ab तो ये हो जाएगा 6y और प्लस b स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है। ये हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर और प्लस के 6y और प्लस के 9 बराबर 100 हो गया। अब अपन यहाँ देखिएगा द्विघात समीकरण बन रही है, ये इस टाइप से ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। ये y स्क्वायर प्लस 6y, ये हो जाएगा 64 प्लस के 9, 64 प्लस के 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा और माइनस का ये 100 जो है इधर से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 100 हो जाएंगे। तो ये y स्क्वायर और प्लस के 6y, प्लस के तो 73 है और माइनस के 100 है तो माइनस के रह जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 27 बराबर कितना 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गई। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करना बता ही रखा है कि भाई द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, जिससे एक बार थोड़ा आपको वापस से रिवीजन टाइप से हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण में यहाँ y स्क्वायर का जो गुणांक है वो a होता है जिसको अपन 1 है, यहाँ पे b कितना है y का गुणांक मतलब ये 6 हो गया, c कितना है माइनस का कितना 27। अब जब भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, a इंटू सी के बराबर, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना है माइनस के 27। गुणा करने पर तो आना चाहिए माइनस के 27 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर b के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब b अपने पास कितना है 6। तो अब अपन को क्या करना है कि ये जो 6y है उसके ऐसे 2 टुकड़े करने जिसको जोड़ें तब तो क्या हो जाए 6y आ जाए और उनको गुणा करें तो माइनस के कितना आ जाए 27। तो देखिएगा माइनस ये 9 तो ले लो प्लस का और माइनस का ले लो 3, ये 2 टुकड़े ऐसे हो गए
जिनमें इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्लस का, और इनको गुणा करें तो माइनस का 27 आ जाएगा। तब ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस के 6y। तो इसको इसके 2 टुकड़े करने, वो क्या मिले अपन को, 9y तो प्लस का और माइनस का 3y और माइनस के 27 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन लेंगे तो y बाहर आ जाएगा, ये y प्लस कितना 9। इन दोनों से माइनस का 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस का 3 कॉमन लिया तो y प्लस के 9 बराबर 0। ये y प्लस 9 और यहाँ पर भी y प्लस 9 है, इसका मतलब अपन ने सही किया है। यहाँ y प्लस 9 को आप क्या कर लो, पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिएगा, तो y प्लस 9 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0, या फिर क्या होगा, y माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से y बराबर हो जाएगा माइनस के 9, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो जो ये आपसे पूछा था कि y का मान ज्ञात करना है, तो y का ऐसा कौन सा मान है जिससे कि p और q के मध्य जो दूरी है वो कितनी आ जाए, यहाँ ये प्लस का 3 होगा, तो p q के मध्य जो है वो 10 मात्रक हो। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। क्या किया अपन ने, pa बराबर 10 दिया हुआ था, गिवन था। pa के लिए दूरी सूत्र से अपन ने ये लिख दिया, pa का बराबर लिख दिया ऐसा, बराबर 10, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो रूट गायब हो गया। फिर ये यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से करते हुए इस पूरे को सॉल्व किया, तो यहाँ जाके द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को अपन हल करने के लिए पूरा एक चैप्टर है अपने द्विघात समीकरण को हल करना, तो एक बार और अपन ने अच्छे से देख लिया कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, नोट कर लो, देखो ना।